नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट की, समग्र शिक्षा। प्रोजेक्ट नया नहीं है। अगर आप समग्र शिक्षा नाम से मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको और भी प्रोजेक्ट इसमें मिल जाएंगे, यानी और भी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे समग्र शिक्षा के अलग अलग स्टेट में। आज हम जो बना रहे हैं वीडियो वो है मध्य प्रदेश के लिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 1200 स्कूल्स के लिए ये प्रोजेक्ट निकला है और जो एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर भी कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस आते हैं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो ये आरएफपी है वो वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए है और प्रोजेक्ट का नाम जो होता है वो समग्र शिक्षा होता है और ये 1200 गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ही इसको एग्जीक्यूट करना है, 1200 गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जीक्यूट करना है। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा। ये समग्र शिक्षा जो प्रोजेक्ट होता है ये अलग अलग स्टेट में निकलता रहता है। बस इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मतलब थोड़ा सा जो क्रिस्प चीज़ है कि मतलब इसमें क्या होता है, कैसे फाइल किया जाता है, थोड़ा सा क्रिस्प में बता देता हूँ। इसमें मतलब जो लोग एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर है वही लोग इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जैसे ये आपको दिया गया है 1200 गवर्नमेंट स्कूल्स है मध्य प्रदेश के अंदर, तो 1200 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपको ट्रेनर लगाने हैं और कोऑर्डिनेटर लगाने हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऑलरेडी इंफ्रा अवेलेबल होता है गवर्नमेंट स्कूल में और ऑलरेडी लैब्स होती हैं। अगर नहीं होती है तो आपको सेटअप करनी पड़ती है। ओनली आपको ट्रेनर और कोऑर्डिनेटर का इसमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये स्कीम्स हैं। ठीक है, बेसिकली जो मतलब एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर है वो इसको मतलब अपनी प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको करने का क्या मकसद हो सकता है वो समझते हैं हम कि हमारी प्रोफाइल इससे बढ़ती है कि हमारी मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंस है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कि आरएफपी में क्या है। आरएफपी आपको जैसे पता है 22 सितंबर को निकल चुकी है। वीडियो थोड़ा सा हम लोग लेट बना रहे हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो है परसों। आपको इसको परसों इसको सबमिट करना है। ठीक है, 6 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। टेंटेटिव टाइमलाइन देख लेते हैं हम लोग इसको। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 22 सितंबर को ये रिलीज़ हुआ है पूरा और 6 अक्टूबर को जो है शाम को 6 बजे तक इसको फाइल करना है आपको। ठीक है, 22 अक्टूबर तक इसका ईओआई का इवोल्यूशन हो जाएगा और उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे अब हम इस पर चलते हैं। कैनेक्स्टर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि किन किन सेक्टर्स में ये जो 12 से स्कूल्स में जो वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग करवानी है वो होनी है। देखिए 12 सेक्टर आपको दिए गए हैं और उन सेक्टर में कितने स्कूल लाए करते हैं वो भी दिया गया है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में 244 है, अपैरल में 37 है, ब्यूटी वेलनेस में 464 है, बीएफएसआई में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, आईटीएस, प्लम्बिंग, रिटेल, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। तो आपको अकाउंट दिया हुआ है इतने इतने स्कूल्स में ये सेक्टर्स हैं। तो आपको ये देखना है अगर आपके पास कौन से सेक्टर्स में आपने काम किया हुआ है और आप एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर हैं तो आप उसी स्कूल मतलब उसी सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। देखिए नीचे लाइन लिखी हुई है, 1029 स्कूल विल बी ऑफरिंग कोर्सेज फ्रॉम 2 सेक्टर्स, 167 स्कूल विल बी ऑफरिंग courses from 3 sectors and 4 schools will be offering courses from 4 sectors। ठीक है, समझ में आ गया। 1029 स्कूल जो है वो 2 ही सेक्टर के लिए हैं, 167 स्कूल जो है वो 3 सेक्टर के लिए हैं और 4 स्कूल जो है वो 4 सेक्टर ऑफर करते हैं, है ना। तो आप इसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नीचे चलते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। देखिए ट्रेनर ABCD 4 पॉइंट दिए हुए। एक सबसे पहला है ट्रेनर डिप्लॉयमेंट। आपको फुल टाइम ट्रेनर लगाने हैं इसके अंदर और जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेनर की क्वालिफिकेशन होती है, कोर्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लगाने हैं। ट्रेनर की सैलरी पे करनी पड़ती है इसमें, जो भी एग्रीड कंडीशन होती है स्टेट से या फिर गवर्नमेंट से। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेटर जो होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर का कोऑर्डिनेटर जो होता है वो उसको अपॉइंट करना पड़ता है आपके लिए। ठीक है, और उसकी जो सैलरी होती है हम यहाँ पर लिखा हुआ है TP to appoint coordinator for which the state will pay TPs the salary as per agreed terms and condition। तो मतलब स्टेट मतलब हमें अपॉइंट करना होता है और उसकी जो सैलरी होती है वो स्टेट पे करती है एज पर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, डी पॉइंट देखिए, ट्रेनिंग डिलीवरी एज स्टेटेड बाय द स्टेट यूटी गवर्नमेंट।
ठीक है। मतलब इसमें जो भी वोकेशनल एजुकेशन का, मतलब मैं आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग बता देता हूँ कि जो भी मतलब जो स्टैंडर्ड वोकेशनल एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो NSQF 9 है, वही इसमें पढ़ाना है। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट करने होते हैं, वीकली बेसिस पे भी करने होते हैं, मंथली बेसिस पर भी करने होते हैं। ठीक है। सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग इसके अंदर करानी होती है। ठीक है। तो ये पूरा मतलब डी पॉइंट है इसका, है ना। ई पॉइंट हम आ जाते हैं सर्विस लेवल टर्म्स। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग सर्विस लेवल टर्म्स विद adhered by selected TB deliverable will be finalized along the financial tenets through a formal service legal agreement with between समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश and TB। जो भी मतलब अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन में भी आप स्क्रूटाइज हो जाते हैं, तो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश जो है वो आपके साथ एक MOU साइन अप करेगा, और उसमें MOU साइन अप में कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके सामने लिखे हुए। कंप्लीट द सिलेबस एज पर द टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरे कराना है, प्रैक्टिकल सेशन ऑर्गेनाइज कराना है, गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज कराना है, OJT करानी है। OJT से हम समझते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवानी है, इंटर्नशिप भी करवा सकते हैं आप, प्लेसमेंट आपको करवाना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में आपको मिलेंगी। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड जो है एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। पहला पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप NSDC ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए। अगर NSDC ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन कब का हुआ है, 31 अगस्त 2017 के पहले का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, यानी आपके संस्थान को 3 साल होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ब्रांच सेल्फ ओन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर। कोई ना कोई मध्य प्रदेश के अंदर अगर जैसे बाहर की कंपनी भी अगर इसमें अप्लाई कर रही है तो हमें देखना चाहिए या तो वहाँ की रजिस्टर्ड हो, या फिर वहाँ पर कोई ब्रांच हो, या फिर कोई ना कोई आपका वहाँ पर सेंटर चलता हो, तो वो इसमें मतलब सारे एलिजिबल हैं। ठीक है। देखते हैं 1000 बच्चों को आपने इन 3 सालों में ट्रेन किया हुआ हो। ठीक है। जो भी सेक्टर के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें 1000 आपके पास होना चाहिए। ठीक है। रेवेन्यू जो होना चाहिए आपके पास वो हम देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 में आपके पास जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 100 लाख होना चाहिए, यानी कि 100 लाख होना चाहिए इसमें। ठीक है। 100 लाख को हम समझते थे 1 करोड़ के आसपास का होता है, तो 1 करोड़ का रेवेन्यू आपकी जो है संस्थान का होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस सेक्टर के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जिस सेक्टर में आप NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर है, NSDC के जो लोग भी ट्रेनिंग पार्टनर है उस चीज़ को समझिए, टर्म शीट में सेक्टर के नाम लिखे हुए होते हैं। तो टर्म शीट में जितने सेक्टर के नाम होंगे उसी सेक्टर में आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सेक्टर्स में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी और इवैल्यूएशन किस तरीके से होना। ये यहाँ पर पूरी मार्किंग स्कीम्स दी हुई है ना, कि आपको 1 मार्क्स कब मिलेगा, 2 मार्क्स कब मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 10 साल से ज़्यादा आप अगर पुरानी संस्था है तो आपको 5 मार्क्स मिले हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चों का आपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट किया हुआ है तो 15 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 50 नंबर्स में जो है वो स्क्रूटनाइज होगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हाँ हमें इसमें मतलब क्या क्या करना है। तो आप देख लीजिए, एक एक्सेल और है हमारे सामने। ई पॉइंट है, बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया द एलिजिबल ट्रेनिंग पार्टनर विल बी इवैल्यूएटेड एंड अ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड ट्रेनिंग पार्टनर विल बी प्रिपेयर्ड एज मेंशन्ड बिलो। ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इन्होंने ये पूरा चीज़ें बताया है कि भाई कितने पार्टनर सेलेक्ट करने हैं कितने स्कूल्स पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उन्हें 4 पार्टनर चाहिए, अपैरल में कोई 1 पार्टनर चाहिए। ठीक है। तो दोनों का बताया हुआ है, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए ये 10 सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट 4 करेंगे। ठीक है। एज इट इज अप्रैल में प्रेजेंटेशन के लिए 3 सेलेक्ट होंगे, 3 में से 1 फाइनल करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट दी हुई है। लास्ट वाला कॉलम जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग का है, और जो थर्ड कॉलम जो है वो फाइनल का है। तो टोटल आप देख सकते हैं इसमें कि कितने टीपीज इनको फाइनल कर सकते हैं। अगर आप थर्ड कॉलम को पूरा ऐड करेंगे तो टोटल इतने टीपीज जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। तो आप देख लीजिए कि अप्लाई बाय सेंडिंग स्कैन्ड कॉपीज और फिल्ड अप एनेक्चर एंड सपोर्टिंग, जितने भी एनेक्चर और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको आप हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करना है। ठीक है। और भेजना है। ठीक है। सारे के सारे जो भी आप ईमेल को भेजने हैं वो schoolproject@nsdcindia.org पर करना है, जिसके अंदर सब्जेक्ट लाइन होगा EY फॉर VSE मध्य प्रदेश NSDC, जो पूरा लिखा हुआ है बी पॉइंट में। ठीक है। सी पॉइंट हमें बताता है कि एक एप्लीकेशन
कम EOI प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो भरनी है, वो 5000 की है और एक नॉन रिफंडेबल है। चाहे आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आपको ये फ़ी पे करनी है और रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? कवर लेटर इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन सारे जाएंगे। प्रपोजल डिटेल्स जो है, जो मतलब इसी RFP की जो है पेज नंबर 11 पर है, उसमें एनेक्चर 2.1 है, एनेक्चर 2.2 है, ये आपको भेजना है। NSDC के जो आपकी पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन है, मॉनिटरिंग टीम ने जो आपको इशू किया हुआ है 2020-2021 का, वो भेजना है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भेजना है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताई हुई है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें भेजना रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लगा दी पड़ेगी, आप एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए ध्यान से इस वाले पेज में, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये बात चीज़ें जो है वो बाद में डिस्कस करने की हैं। अभी हम सिर्फ मतलब अगर प्रोजेक्ट को फाइल पर ज़्यादा ध्यान लगाएं तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो उसको एक बार आप इसमें अच्छे से पढ़ लें। इसके आगे हम लोग चलते हैं। सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारा जो है, जो ये पेज नंबर 10 है, 10 से हमारे पास एनेक्चर चालू होते हैं। देखिए सबसे पहला जो है कवर लेटर है, कवर लेटर को हमें भर कर एज इट इज़ पहुँचाना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कवर लेटर में ही आपको 12th पॉइंट जो है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, उसका डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये हमें बिल्कुल विदाउट एरर भरने होंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास एनेक्चर 2.1 आता है। एनेक्चर 2.1 में हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ ब्रांचेस, ऑफिसेज, सेल्फ ओन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके जितने भी सेंटर हैं, ब्रांच हैं, सेंटर हैं, सेल्फ ओन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी पूरी की पूरी डिटेल विद स्पोक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है एनेक्चर 2.2 में। एनेक्चर 3 हम लोग देखते हैं, ये पूरा का पूरा जो है लिस्ट ऑफ 1200 गवर्नमेंट स्कूल्स है जो भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर कोर्स को, सेक्टर को देखते हुए इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन फाइल्स के लिए लगाना है। तो ये मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि 1200 स्कूल की लिस्ट है तो काफ़ी लंबी होगी। फिर देखते हैं कि RFP में क्या है एंड में कुछ। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को जो लगाना है वो सिर्फ NSDC ट्रेनिंग पार्टनर ही लगा सकते हैं। अगर आप NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर हैं तो आपको इनमें पढ़ाना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए अपना ट्रेनर कोऑर्डिनेटर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई थिंक लिस्ट में सिर्फ जो RFP है उसमें ये लास्ट तक 1200 स्कूल के बारे में ही डिटेल दी हुई है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप मेरे को वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों से। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो भी मेरे वीडियोस हैं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।